देखो ये एक्सरसाइज है हमारी 27C। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा फंक्शन एग्जिट होगा, मतलब लिमिट एग्जिट होगी या नहीं होगी। तो कोई भी लिमिट, मतलब जो फंक्शन है वो एग्जिट कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है पहले ये समझो। ठीक है ना, तो देखो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो इस तरीके से होगी हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिखते हैं शॉर्ट में इसको। ठीक है, और इसको इस तरह से डिनोट कर दें हम FA-0। ठीक है, जैसे x टेंड्स टू a पे निकाल देना हम, तो वो क्या होगा हमारा इक्वल टू 0 इस तरीके से। और इसको इस तरह से भी लिख दें हम, लिमिट x टेंड्स टू a- और fx। ठीक है, और इस तरीके से भी लिख देते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 FA-H। ठीक है, ये सब लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने के तरीके ही हैं, समझ गए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह से लिखी जाएगी, और राइट हैंड लिमिट को ऐसे लिखेंगे FA+0 और लिमिट x टेंड्स टू a+fx। ठीक है, और इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 FA+h। ठीक है, तो ये तरीके हैं किसी भी लिमिट को लिखने के, समझ गए ये बात। अब कोई भी फंक्शन एग्जिट कब होगा, ठीक है, मतलब कोई भी लिमिट हमारी एग्जिट कब होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना, ये दोनों इक्वल होंगी तो कोई हमारा फंक्शन एग्जिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यही ध्यान रखना कि ये फंक्शन मतलब लिमिट x टेंड्स टू a fx exist if FA-0 is equal to FA+0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, तब ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, समझ गए ना। तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं होंगी तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो अब देखो एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में ये है हमारा पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड करना है इसको हमें, fx इज इक्वल टू mod x माइनस 3, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू fx। ठीक है, तो अब दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, मतलब भाई वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि पहले तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, वैल्यू तभी निकलेगी, मतलब जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकलेगी वो ही इसकी वैल्यू होगी, दोनों की जो इक्वल वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी, अदरवाइज एग्जिस्ट करेगा ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये है fx इज इक्वल टू mod x माइनस 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी हम, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब F3-0, क्योंकि x टेंड्स टू 3 पे दिखाना ना, तो x टेंड्स टू 3 का मतलब F3-0, तो इसको क्या लिखेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 F3-h। ठीक है, फंक्शन ये दे रखा है इसमें, फंक्शन तो ये दे ही रखा है, इस फंक्शन को यूज करना। ठीक है, समझ गए। तो अभी fx की जगह ये है, तो F3-h की जगह क्या होगा भाई, इसी में x की जगह 3-h ही तो करना भाई। जब fx यू है तो F3-h क्या होगा, यहाँ x की जगह 3-h कर देंगे, इधर भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया मोड 3-h और -3। अब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3-0 का मोड -3, तो 3 का मोड -3, 3 के मॉडुलस की वैल्यू 3 होगी, तो 3-3 इज इक्वल टू 0, तो 0 आ गई, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, राइट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे हम, F3+0, और क्या
यहाँ पे डिनोशन होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, ठीक है। तो बस इसी फंक्शन में x की जगह क्या रखना, हमें 3 प्लस h रखना, यही तो फर्क पड़ेगा बस। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस 3 प्लस h माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, बस लिमिट रख ही दो, ठीक है। तो लिमिट रख दो इसमें, तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 0 का मॉडुलस माइनस 3, तो 3 का मॉडुलस ही हो गया ये माइनस 3, ठीक है। तो क्या बन गया 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसकी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 0, तो दोनों इक्वल हैं। तो लिखो यहाँ पे वी सी दैट एफ 3 माइनस 0 इक्वल टू एफ 3 प्लस 0, दोनों इक्वल हैं, ठीक है या नहीं। तो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जिस्ट है फंक्शन। तो सो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्ट करेगा मतलब एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई अब, तो सो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx की वही वैल्यू आएगी जो इनकी दोनों की इक्वल वैल्यू आई, मतलब 0 इसका वैल्यू आई, ठीक है। समझ गए अब बात। तो इस तरीके से कोई फंक्शन है मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी उसकी वैल्यू पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो पहले यही देखना कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही या नहीं, उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी। अगर वो इक्वल आएंगी तब एग्जिस्ट करेगी वो लिमिट, अदरवाइज नहीं। और जो उनकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो इक्वल वैल्यू है वही उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। मतलब सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, हमें करने का तरीका यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू एक्स अपॉन मोड एक्स और एक्स नॉट इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू 0 है जब x इक्वल टू 0। इसका मतलब समझ रहे हो तुम, मतलब जब x 0 के इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू यूज होगी, ठीक है। और x की वैल्यू 0 है, मतलब f0 की वैल्यू 0 है सीधी। इसका मतलब ये है x की जगह 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है 0, मतलब डायरेक्ट वैल्यू 0 है। लेकिन इसका कहीं यूज नहीं करना हमें, ठीक है, क्योंकि ये हमें कंटिन्यूटी फंक्शन के लिए यूज करना पड़ेगा, वो 12th में पढ़ोगे, तो इससे कोई मतलब है नहीं हमारा अभी, ठीक है। हमें तो इससे निकालना, ये डायरेक्ट वैल्यू मतलब इससे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी, ठीक है। अगर वो इक्वल आएंगी तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं। तो इसमें भी शो करना कि डज नॉट एग्जिस्ट, वैसे भी कह रहा कि डज नॉट एग्जिस्ट है, तो डज नॉट एग्जिस्ट है तो मतलब इस बार इक्वल नहीं आएंगी वैल्यू, ठीक है। और वो भी किस पे दिखाना, x टेंड्स टू 0 पे दिखाना, ठीक है। तो देखो x टेंड्स टू 0 पे हम इसको करेंगे तो क्या होगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब f0 माइनस 0, क्योंकि 0 पे ही निकालना ना, तो एक ही जगह भी 0 ही रहा। और क्या लिखते हैं इसके इक्वल, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यही तो होगा क्योंकि एक ही जगह 0 है ना इस बार। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या होगा, ये फंक्शन है तो इसमें x की जगह रखना 0 माइनस h, तो ये हो गया 0 माइनस h और अपॉन में 0 माइनस h का मॉडुलस, ठीक है। तो लिमिट रखी दो बस तुम, अब लिमिट इसमें या पहले लिख लो एक बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, क्योंकि सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको पहले हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो गया हमारा कितना माइनस h, और नीचे h बचेगा क्योंकि ऊपर तो माइनस h ही रहेगा, नीचे मॉडुलस माइनस h है तो मॉडुलस प्लस कर देना वैल्यू को, तो नीचे प्लस होगा, तो h से h कट गया। और वैसे भी अगर हम लिमिट रखते थे वो 0/0 की फॉर्म बन रही थी, वो लिमिट रखी नहीं जा सकती थी ऐसे,
तो पहले सिंप्लीफाई करना, तो एच से एच कट गया ये, तो क्या हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 -1 आ गया। अब लिमिट रखेंगे तो -1 ही रहेगा ये, क्योंकि लिमिट का कोई फर्क तो पड़ा नहीं जब रहा ही नहीं इसमें एच, तो सीधा कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट होगी हमारी f0 + 0, ठीक है, मतलब लिमिट h टेंस टू f0 + h, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो गया 0 + h और अपॉन 0 + h का मॉडुलस, ठीक है। तो क्या कंडीशन बन गई है, ये कंडीशन आ गई लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h आ जाएगा, क्योंकि प्लस ही बनेगा, ऊपर भी प्लस ही बनेगा नीचे भी प्लस ही बनेगा। तो h से h कट गया, ये तो कितना आ गया 1, लिमिट h टेंस टू 1, तो लिमिट रखेंगे तो 1 ही बनेगा। तो we see that f0 - 0 is equal to f0 + 0। इनका मतलब समझ रहे हैं ना, f0 - 0 का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इक्वल नहीं है, इक्वल थोड़े ही है भाई, ये -1 आया ये 1 आया तो इक्वल नहीं है, तो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे लिख दो कि सो लिमिट x टेंस टू 0 fx does not exist, does not exist, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था। तो वैल्यू तो निकलने की नहीं जब एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये प्रूव भी करना था कि ये फंक्शन हमारा मतलब लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगी, समझ गए। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक और समझ लो, फिर ऐसे ही क्वेश्चन है ये सभी को करने का तरीका सेम ही है इनका, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझ लो, फिर आज करके देखने हैं तुम्हें ये सारे क्वेश्चन, जो नहीं होगा वो मुझे बताना, सबका तरीका एक ही है करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये है fx इज इक्वल टू मॉडुलस, ये है मॉडुलस x - 3 अपॉन x - 3, ठीक है। और ये x नॉट इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू है हमारी, और इसकी वैल्यू 0 होगी जब x इक्वल टू 3। वैसे इसका हमें कोई यूज करना नहीं यहाँ पे, ठीक है, हमें तो इसका ही यूज करना, दोनों लिमिट के लिए यही फंक्शन यूज होगा हमारा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकालनी है इस बार, यही तो कह रहा x टेंस टू 3 पे, तो x टेंस टू 3 पे निकालनी, तो 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे हम, 3 - 0 लिमिट h टेंस टू 0 और f 3 - h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन यही है, इसमें x की जगह बस ये रखना 3 - h, तो क्या हो जाएगा ये 3 - h - 3 का मॉडुलस अपॉन 3 - h - 3, ठीक है, यही तो है। तो सिंप्लीफाई कर दो, 3 से 3 कट गया, ये ऊपर नीचे भी कट गया, तो ऊपर क्या रह गया, मॉडुलस में -h रह गया, नीचे -h रह गया, तो मॉडुलस में तो माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी ना, तो ऊपर +h हो गया, नीचे -h हो गया, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू -1, ठीक है। तो -1 ही आ गया मतलब, ठीक है, -1 ही आ गया। आप राइट हैंड लिमिट निकालो इसकी, राइट हैंड लिमिट मतलब f3 + 0, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f3 + h, तो इसी में रखना x की जगह 3 + h, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 3 + h - 3 का मॉडुलस अपॉन 3 + h - 3, ठीक है। अब ये 3 कट गया, फिर से ऊपर भी कट गया नीचे भी कट गया, तो ऊपर मॉडुलस h रह गया, नीचे h रह गया, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 1 हो गया, ठीक है। तो 1 ही आएगी इसकी वैल्यू, तो इसकी -1 है, इसकी 1 है, तो इक्वल तो आई नहीं है,
तो ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वी सी दैट f3 माइनस 0 नॉट इक्वल टू f3 प्लस 0, ठीक है, इक्वल नहीं है तो क्या होगा, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इक्वल होगी तो एग्जिस्ट करेगा, और जो इनकी इक्वल वैल्यू आई वही लिमिट x टेंड्स टू 3 fx की वैल्यू होती, लेकिन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो वैल्यू का मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है। तो समझ में आई ये बात, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्रूव भी करना था ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन नंबर, एक और देख लो 4, ठीक है, करो इसको रफ। देखो ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बदलेगी नहीं तो सब एक तरह के ही हैं ये। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये है, ये दे रखा है fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, और ये 2 माइनस x ग्रेटर देन 1, ठीक है, x टेंड्स टू 1 पे दिखाना। देखो इस बार थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन, ये पहले क्या दे रहा था, ये x नॉट इक्वल टू 1 पे वैल्यू दे रहा था फंक्शन की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वही फंक्शन यूज हो रहा था, राइट के लिए भी वही यूज हो रहा था, लेकिन अब चीजें चेंज हो जाएगी, जहां पे x की वैल्यू 1 से कम होगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा, जहां पे x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी वो राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा। अब दोनों अलग अलग यूज होंगे, ठीक है, समझ गए ना, मतलब लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो हमेशा, जहां पे x की वैल्यू उस लिमिट से कम हो, ठीक है, और जो उस लिमिट से ज्यादा होगी जहां पे x की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा। तो इससे पहले ये नॉट इक्वल टू 0 के लिए दे रहा था, मतलब नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 3 किसी के लिए भी दे रहा था, तो वहां पे तो दोनों के लिए एक ही फंक्शन यूज था, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 का मतलब तो बड़े के लिए भी वही है, छोटा भी वही है, ठीक है, लेकिन यहाँ अलग अलग है इस बार, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 1 से कम है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा, और ये वाला राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा, फंक्शन चेंज हो जाएंगे इस बार दोनों जगह, ठीक है। तो जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे f1 माइनस 1 के लिए क्या रहा ना, f1 माइनस 0 करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, तो कौन सा फंक्शन, ये वाला यूज होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो इस वाले फंक्शन में रखना x की जगह 1 माइनस h, x की जगह 1 माइनस h, तो ये 1 प्लस 1 माइनस h का स्क्वायर, यही तो हुआ भाई, x की जगह ही तो रख रहे हैं हम, 1 तो ऐसे कैसे ये x की जगह रख दिया बस 1 माइनस h, ठीक है। अब लिमिट रख दो बस इसमें, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 माइनस 0, h की लिमिट 0 है ना, का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 ही बनेगा बस, तो 2 आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड जब लिमिट लेंगे हम तो 1 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, तो फंक्शन ये वाला यूज होगा, ठीक है, इस वाले फंक्शन में रखना x की जगह 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 प्लस h, समझ गए क्या। अब लिमिट रख दो इसमें, ठीक है, तो लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 0, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, ठीक है, तो इक्वल नहीं आई ना इस बार भी, तो क्या लिखेंगे, वी सी दैट f1 माइनस 0 नॉट इक्वल टू f1 प्लस 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसकी वैल्यू 2 है इसकी 1 है, तो इक्वल तो है ही नहीं, तो सो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से होगा,
अब इससे अगला क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से उसी तरह का आ गया, पहले की तरह ही x नॉट इक्वल टू 0 के लिए दे रहा है, तो दोनों के लिए तो एक ही फंक्शन यूज होगा, पहले वाला ही। ठीक है, 6th में फिर से ऐसे ही होगा, समझ गए ना। पहले लेफ्ट हैंड के लिए तो होगा पहले वाला 5x-4 और राइट हैंड लिमिट के लिए होगा दूसरे वाला, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। ठीक है, 7वें में भी अलग अलग यूज होंगे। ठीक है, 8वें में दोनों के लिए एक यूज होगा, 9th में अलग अलग यूज होंगे। ठीक है, 9th में अलग अलग यूज होंगे। और 9th में क्या करना, देखो थोड़ा सा इसमें क्या कहा इसने, k की वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू निकालनी। तो इसने पहले से ही बताया कि फंक्शन एग्जिस्ट है, तो एग्जिस्ट है तो इक्वल आओ चाहे ना हो, ये दोनों वैल्यू इक्वल रखना ही है इनको हमें। ठीक है भाई, ये दोनों वैल्यू निकाल लेंगे, के में आएंगी, वैसे तो इक्वल नहीं होगा ये, लेकिन कह रहा कि वो फंक्शन एग्जिस्ट है, तो शुरू में लिख देना कि हियर लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) एग्जिस्ट, तो दोनों लिमिट को बराबर रख देंगे, और बराबर रखने से k की वैल्यू निकल जाएगी फिर वहां से, समझ गए ना। ये दोनों निकाल के और पहले ही लिख देंगे कि ये जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट है, और एग्जिस्ट है तो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, फिर तो दोनों को इक्वल लिख के k की वैल्यू निकल जाएगी वहां से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव करना, मतलब यही फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही यूज होगा, राइट के लिए भी यही यूज होना, 0 के लिए करना, f0-0 चलेगा मतलब। ठीक है, और इसमें सो दैट कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इन्फिनिट आनी चाहिए, तभी तो इन्फिनिट बैठेगी इसकी वैल्यू। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे वो भी इन्फिनिट आना चाहिए, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे वो भी इन्फिनिट आना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 में डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगी ये, मतलब इक्वल नहीं आने की इसमें, 13वें में भी इक्वल नहीं आने की, और 14 में भी नहीं आने की इक्वल। ठीक है, 15 में उसी तरह k की वैल्यू निकालनी है, समझ गए, k की वैल्यू निकालनी है। अब k की वैल्यू निकालने के लिए इसमें थोड़ा सा इसने चेंज करा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है उनकी वैल्यू तो इक्वल रखेंगे ही हम। ठीक है, उसे किसके इक्वल लेंगे, f π/2 के इक्वल लेंगे। f π/2 की वैल्यू मतलब 3 दे रखी है इसने पहले ही, क्योंकि x इक्वल टू π/2 पे f(x) की वैल्यू 3 है ना, तो इसका मतलब ये है कि f π/2 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो इसकी जो लिमिट हम निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, उस दोनों वैल्यू को 3 के इक्वल लिख लेंगे हम। ठीक है, और 3 के इक्वल लिख के वहां से वैल्यू इसकी निकल जाएगी, समझ गए ना। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है तुम्हें, तो आज इसे कंप्लीट करियो, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइए। ठीक है, आसान सी एक्सरसाइज है, तरीके से करोगे तो हो जाएंगे सब क्वेश्चन। एग्जाम्पल वगैरह भी इसके सब करा करो। ठीक है, जो एग्जाम्पल समझ ना आवे उसको पूछ लिया करो। ठीक है, तो ये कंप्लीट चैप्टर मेरी तरफ से, कोई प्रॉब्लम होगी तो कल बता दिए।